नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, पहले की जो क्लास थी उसमें हमने किए थे अम्ल, अम्लों के गुण और अम्लों की विशेषताएं। ठीक है, और कुछ ऐसे अम्ल जो हमारे डेली लाइफ में काम आते हैं उनको पढ़ा था हमने। ठीक है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्षार क्या है, मतलब कि बेस क्या होते हैं, उनके गुण क्या होते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है बेस। बेस यानी कि क्षार। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? बेस, जिसे आप लोग क्या बोला करोगे? क्षार। अब ये क्षार होते क्या है? सबसे पहली बात, अम्ल की परिभाषा आपको जब पढ़ाई थी या अम्ल को जब मैंने समझाया था तो अम्ल के बारे में मैंने आपको दो बात बताई थी। पहली बात तो क्या कि ये जल में क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं? जल में H+ आयन देते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अम्ल वो है जो जल में क्या दे रहा है? H+ आयन। प्रबल अम्ल वो होते हैं जो जल में ज्यादा H+ आयन देगा, और दुर्बल अम्ल वो होते हैं जो जल में कम H+ आयन देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? क्षार क्या होते हैं। तो दोस्तों, जैसे अम्ल H+ आयन देते हैं वैसे ही क्षार क्या देते हैं? OH- आयन। क्या देते हैं? OH- आयन। तो पहली तो परिभाषा या पहली पहचान यही हो गई कि जो जल में क्या दे देते हैं आपको? OH- आयन देते हैं, वो क्या होते हैं? वो होते हैं क्षार या फिर बेस। पहली बात। अब ये बनते कैसे हैं? ठीक है, या फिर इनकी पहचान क्या है? पहली पहचान तो ये फिक्स हो गई कि जल में क्या देंगे? OH-। दोस्तों, अम्ल से संबंधित जो भी गुण हैं लगभग सभी गुण किसके हैं? क्षार के हैं। गुणों में परिवर्तन है, इनकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस है, लेकिन सिमिलरिटी एक जैसी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अम्ल क्या देते हैं? अम्ल देते हैं जल में H+ आयन। अम्ल जल में क्या देते हैं? ये जल में देते हैं H+ आयन। H+ आयन। और क्षार क्या देंगे? क्षार देंगे जल में OH- आयन। पहली बात तो ये कॉमन हो गई। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई थी कि अम्ल दो प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। वैसे प्रकार तो और भी बताए थे आपको, जैसे कि कार्बनिक अम्ल, ऑक्सी अम्ल, प्राकृतिक अम्ल, कृत्रिम अम्ल, प्रबल और दुर्बल अम्ल। तो क्षारों को जनरली दो ही पार्ट में डिवाइड किया है। वो कौन कौन से पार्ट है? क्षार, या फिर जिसको हम क्या बोलेंगे? बेस। इसे केवल दो ही पार्ट में डिवाइड किया है। कौन से दो पार्ट हैं? पहले है प्रबल क्षार। कौन से हैं? प्रबल या फिर स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, और दूसरे कौन से हैं? दुर्बल या फिर वीक बेस। ठीक है, प्रबल और दुर्बल। अब प्रबल क्या होंगे? जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पूर्णतः आयनित। ठीक है, कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रबल क्षार। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, जल में अधिक मात्रा में, कौन सी मात्रा में? अधिक मात्रा में क्या देंगे? OH- आयन देंगे। इसी प्रकार दुर्बल क्षार वो होंगे जो क्या होंगे? ये पूर्णतः आयनित नहीं होंगे। पूर्णतः आयनित नहीं होते। या फिर क्या बोल सकते हैं कि ये जल में कम मात्रा में, कौन सी मात्रा में? कम मात्रा में क्या देंगे? OH- आयन देंगे। तो ये पहली पहचान हो गई और पहली परिभाषा भी हो गई किसकी? क्षारों की। पहली बात खत्म है। दूसरी बात, जैसे कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। तो क्षार जो होते हैं दोस्तों, क्षार जो होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं?
तीखे होते हैं, जिसको बिटर बोलते हैं ना, तीखे या फिर बिटर होते हैं किसके अंदर, स्वाद के अंदर, सॉरी तीखे या फिर कड़वे बोल सकते हो आप, है ना, कड़वे भी बोल सकते हो, ठीक है। ये क्षार की टेस्ट हो गया। और क्या पहचान हो गई इनकी, जैसे कि अम्ल जो है वो क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल बनाते हैं। मैं ध्यान रखना दोस्तों, क्षार पढ़ाने के साथ साथ में आपको अम्ल के साथ कंपेयर भी कर रहे हैं, आपका हल्का सा रिवीजन भी हो जाएगा और साथ में कंटिन्यूटी भी बन जाएगी। क्षार जो है, सॉरी अम्ल जो है, नीले लिटमस को क्या बनाते हैं, नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देते हैं। कौन से रंग में, लाल रंग में परिवर्तित कर देते हैं। क्षार क्या करते हैं, क्षार क्या करते हैं, ये लाल लिटमस को क्या बनाते हैं, नीले रंग में कन्वर्ट कर देते हैं। ये लिटमस के प्रति इनकी क्या हो गई, गुण हो गया। अम्ल नीले को लाल करेंगे, क्षार लाल को नीला करेंगे। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। क्षार स्वाद में कैसे होते हैं, तीखे या फिर कड़वे। ये तो आपको पता है पहले से। एक चीज और है कि अम्ल जो है वो जल में H+ आयन देते हैं और क्षार क्या देते हैं, जल में OH- आयन देते हैं, ठीक है। अब आगे बात करें, मैंने प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल भी बताया, ठीक है। अब बात करते हैं क्षारों के कुछ गुण की, क्षारों के गुण। तो पहला गुण तो यही हो गया ना कि ये जल में क्या प्रदान करते हैं आपको, OH- आयन। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे मान लो मैंने लिया NaOH। ध्यान रखना 90% केसेस में आपको जहां जहां भी OH नजर आएगा वो क्या होगा, वो होगा क्षार। कुछ अपवाद भी है, ये भी ध्यान रखना, जैसे कि CH3COOH। आपको इस OH को देख करके ये नहीं मान लेना है कि ये क्षार है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का रूप है भैया। HCOOH, HCHO, है ना, CH3CHO। आपको ये OH तो नजर आ रहे हैं, लेकिन OH नजर आने से ये नहीं हो गया कि भैया ये भी क्षार है। ये क्या है, ये है अम्ल। चलो आगे बात करते हैं। NaOH, जब भी आप इसको किस में घोलोगे, जल में मिलाओगे, तो Na+ तो हो जाएगा अलग और टूट करके OH- क्या हो जाएगा, अलग। देखो जल में क्या दे रहा है ये, OH- आयन। इसका मतलब ये क्या है, ये है क्षार। अच्छा, क्षार भी प्रबल है या फिर दुर्बल है, इसकी पहचान कैसे करेंगे। देखो यहां पर केवल एक ही OH था और वो OH अपने आप में क्या हो गया, टूट गया। तो ये कौन सा क्षार हो गया, ये हो गया प्रबल क्षार या फिर स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। आगे चले, मान लीजिए आपने ले लिया, हम जल के अंदर की बात कर रहे हैं ना, NaOH के अलावा जैसे कि आपने ले लिया KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, ये बोल सकते हो आप कि जहां पर क्या नाम आ रहा है, हाइड्रोक्साइड आ रहा है। क्या आ रहा है, किसी भी अगर किसी के नाम में क्या आ रहा है, हाइड्रोक्साइड, तो वो पक्का पक्का क्या होगा, वो पक्का पक्का होगा क्षार, ठीक है। हाँ जी, 2 मिनट आ रहा हूं। चले आगे, अगला पॉइंट है अपना कि ये तो हो गए क्षारों का पहला गुण कि ये जल में क्या देंगे, OH- आयन। दूसरे गुण की बात करते हैं। अगर किसी क्षार में, पहला गुण हो गया जल में OH- देते हैं, दूसरा गुण क्या हो जाएगा कि अगर किसी क्षार को, किसको, किसी भी क्षार को हम क्या कर दें, जैसे कि अम्ल प्लस कौन था, लवण, ऐसे ही क्षार प्लस, सॉरी अम्ल प्लस कौन था, क्षार, ऐसे ही क्षार प्लस अम्ल भी क्या बना देगा, लवण और जल। ये प्रॉपर्टी कॉमन हो गई दोनों में। किस दोनों में, अम्ल में भी यही गुण है और क्षार में भी यही गुण है। जैसे कि मान लो NaOH ले लिया और HCl से क्रिया करवा दी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो क्या बना देगा बताओ, NaCl प्लस में क्या बनाएगा ये, H2O।
ये दूसरा गुण हो गया। ठीक है, तीसरे गुण की बात करें तो अगर किसी क्षार की क्रिया किससे करवा दे, धातु से करवा दे, अब क्या उत्पाद बनेगा। मान लो आप एग्जाम में भूल जाते हो या मैं ही भूल गया मान लो, तो क्या करेंगे, कोई भी क्षार ले लो स्ट्रॉन्ग बेस, मान लो आपने NaOH ले लिया, ठीक है, और इसकी क्रिया करा दो किससे, Na से, क्या कुछ ये बनाएगा, क्या कुछ ये बनाएगा, सोचो। तो ये क्या बनाएगा दोस्तों, वही बनाएगा जो कौन बना रहा है, अम्ल प्लस क्षार, लेकिन लवण तो बनेगा ही बनेगा। लवण के साथ में यहां पर जल नहीं बनकर क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब यहां पे क्या उत्पाद बनेगा, ये देखो Na और O और H, इधर भी Na है, तो ये बनाएगा Na2O। क्या बनाएगा, Na2O, सोडियम ऑक्साइड, और प्लस में कौन सी गैस रिमूव हो जाएगी यहां से, H2 गैस यहां से क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। अगले गुण की अगर हम बात करें, अच्छा एक बात और, ये जो गुण है ना, मैंने अभी भी जो आपको बताया है, कौन सा गुण, ये वाला गुण, इसके बारे में आपको विशेष रूप से क्या ध्यान रखना है कि ये जो है ना, सभी क्षार ये क्रिया नहीं करते हैं, सभी क्षार ये क्रिया नहीं करते। ठीक है, अगले गुण की बात करें कि, और तो कौन सा गुण रहा, क्षार प्लस धातु। अगला गुण है, अगर कोई क्षार किससे क्रिया कर रहा हो, धातु से क्रिया करे मान लो, तो क्या बनाए। मान लो आपने ये भी एग्जाम में भूल गए कि क्षार और धातु क्या बनाते हैं, लवण और हाइड्रोजन, क्या बनाएंगे, लवण और साथ में कौन सी गैस, हाइड्रोजन। जैसे कि NaOH ले लिया, प्लस मान लो आपने जिंक ले लिया, तो क्या बनाएगा, Na2ZNO प्लस कौन सी गैस, हाइड्रोजन। इस गुण की भी ये पहचान है दोस्तों कि ये गुण जो है सभी क्षार प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मोटी मोटी क्षारों की जो डेफिनेशन या जो गुण थे वो यही थे। और एक गुण और है, ये या तो गलित अवस्था में, कौन सी अवस्था में, गलित अवस्था में, या फिर किसमें, जलीय विलयन में। कौन से विलयन में, जलीय विलयन में विद्युत का क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं, लेकिन ठोस अवस्था में या फिर शुद्ध अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते। ठीक है, तो ये दोस्तों थी क्षारों की कुछ मोटी मोटी बातें। अब एक बात और करते हैं कि कुछ क्षार ऐसे हैं जो हमारी एवरीडे लाइफ में, हमारे दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं काम आते हैं। वो कौन कौन से क्षार हैं, तो दोस्तों पहला जो क्षार है जिसके बारे में हमें पढ़ना है कि इसका उपयोग क्या होता है। ठीक है, तो पहला जो क्षार है वो है अपना NaOH। वो कौन है अपना, NaOH। NaOH को हम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो रहा है ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको पहली बात तो इसे और किस किस नाम से जानते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम जानते हैं कास्टिक सोडा। क्या बोल सकते हैं, कास्टिक सोडा पहला नाम हो गया इसका। ठीक है, कास्टिक सोडे के अलावा और हम क्या बोलते हैं इसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग कहाँ करते हैं। पहला उपयोग, अगर किसी धातु पर क्या लग जाए, ग्रीस लग जाए, धातुओं से ग्रीस हटाने में पहला उपयोग, ग्रीस हटाने में।
ठीक है। दूसरा उपयोग क्या है कि अगर, अच्छा अगर क्या, ये जो साबुन होते हैं ना, साबुन और अपमार्जक बनाने में, क्या बनाने में, अपमार्जक मतलब सॉप एंड डिटर्जेंट बनाने में। तीसरा जो उपयोग है, इसका कुछ उपयोग करते हैं चमड़ा उद्योग में। कौन से उद्योग में? चमड़ा उद्योग में, ठीक है। और उपयोग क्या करते हैं इसका? धातुओं को रंगने में भी इसका उपयोग करते हैं। और आप बोल सकते हो चमड़ा उद्योग के अलावा पेट्रोलियम में, पेट्रोलियम संशोधन में, मतलब जो पेट्रोल बना निकालते हैं ना, अलग करते हैं, तो उसके शुद्धिकरण में भी किसका उपयोग करते हैं? NaOH या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का। दूसरा जो क्षार है अपना, वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा जो है वो कौन है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। इसका उपयोग क्या करते हैं? पहला उपयोग चमड़ा उद्योग में। कौन से उद्योग में? चमड़ा उद्योग में। दूसरा उपयोग है इसका टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। चमड़े से बालों, चमड़ा उद्योग में उसका उपयोग क्या करते हैं पता है? चमड़े से बालों को हटाने में, चमड़े से बालों को हटाने में, ठीक है। तो एक तो हो गया अपना कौन? NaOH। दूसरा कौन सा हो गया? CaOH का होल ट्वाइस। तीसरा है अपने पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा कौन सा है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अच्छा, इसका उपयोग कहाँ करते हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उपयोग है इसका एंट एसिड में। किसमें? एंटासिड में, या फिर प्रति अम्ल बनाने में। क्या बनाने में? प्रति अम्ल बनाने में। अब ये प्रति अम्ल क्या होते हैं, ठीक है, इसकी बात हम थोड़ी देर बाद में करेंगे। हम एक इसके बीच में एक और बच रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और एक बच गया कौन सा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH। KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ज्यादा उपयोग नहीं है इसका। उपयोग करते हैं शैम्पू बनाने में और क्रीम बनाने में। शैम्पू और क्या बनाने में? क्रीम बनाने में। और क्रीम भी कौन सी? इसका यूज करते हैं शेविंग क्रीम बनाने में। कौन सी क्रीम बनाने में? शेविंग क्रीम बनाने में इसका उपयोग करते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि प्रति अम्ल क्या होते हैं। प्रति अम्ल क्या होते हैं, या जिन्हें हम बोलते हैं एंटासिड। एंटासिड, ठीक है। ये क्या होते हैं दोस्तों? एंटासिड होते हैं एक प्रकार के क्षार। ये क्या होते हैं? ये होते हैं क्षार, ठीक है। काम क्या होता है इनका? ये क्या करते हैं? ये अम्लता को कम करते हैं। क्या करते हैं? अम्लता को कम करते हैं। कैसे करते हैं ये भी सुनो, कि जब भी कोई अम्ल, आपको क्या बताया मैंने कि जब भी कोई अम्ल किसी क्षार से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? लवण, और साथ में कौन बनाएगा? जल। तो आप ये देखो ना कि जब अम्ल की क्रिया किसी क्षार से करवा रहे हैं तो अम्ल जो है वो अपने गुण क्या कर रहा है? खो रहा है। और क्या बना रहा है? लवण बना रहा है। इन्हीं क्षारों को हम क्या कहते हैं?
प्रति अम्ल या फिर एंटासिड कहते हैं। और ये जो MgOH है, ये जो कौन है, MgOH है, जिसे हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग करते हैं हम एंटासिड में या फिर प्रति अम्ल में। जब भी आपको एसिडिटी होती है, ठीक है, तो आप जो इनो पीते हो, आप क्या पीते हो? इनो, ठीक है, उसमें क्या पाया जाता है? यही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पाया जाता है, जो पेट की अम्लता को क्या करता है? दूर कर देता है। यही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है दोस्तों, ये आपकी जो टूथपेस्ट होती है, जिसको अपन क्या बोला करते हैं हिंदी में? टूथपेस्ट को क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं दंत मंजन। उसमें क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ताकि आपकी जो दांतों की पीएच है वो क्या हो जाए? कम हो जाए। अब ये पीएच क्या होती है? अगला टॉपिक अपना यही है कि पीएच क्या होती है, ठीक है। तो अभी हम इतना ही टॉपिक पे खत्म करेंगे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है। अगले वीडियो में हम 2-3 बातें और करेंगे, जैसे कि पीएच क्या होता है, ठीक है, और पीएच के अलावा हम किसकी बात करेंगे? एक होता है एक्वारेजिया, ठीक है, जो HCl और HNO3 के मिश्रण से बनता है, उसका एक विशेष उपयोग होता है। वो सब बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है दोस्तों। तब तक आप मेहनत करते रहिए, नोट्स प्रिपेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।